जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खासतौर पे जो 2024 और 2025 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बार बार ये डाउट आ रहा था कि सर नोट्स कैसे बनाएं और प्री और मेंस के नोट्स अलग होने चाहिए, प्री के नोट्स में क्या होना चाहिए, करंट अफेयर्स का नोट्स कैसे बनाएं। इस चीज को लेके बहुत ज्यादा डाउट आ रहा था। तो देखिए, इसमें मेरा जो स्ट्रेटजी रही है मैं वो आपसे शेयर करता हूं। और ये स्ट्रेटजी आजकल ना बहुत सारे कोचिंग वाले प्रॉपर बता रहे हैं कि देखो हमने नई स्ट्रेटजी लगाई है। ये स्ट्रेटजी मैंने 2020 में शेयर की थी, 2019 में इवेंट शेयर की थी कि कैसे मैं नोट्स बनाता हूं। आजकल कोचिंग वाले लाखों लाखों रुपए लेके और अपने आप को ये बता रहे हैं कि देखो भाई ये जबरदस्त नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी है। खैर, इस बात पे हम लोग जाएंगे नहीं, मेन मुद्दे पे आएंगे कि नोट्स कैसे बनाने हैं। उससे पहले ये जानिए कि नोट्स किस लिए बनाने हैं आपको। सबसे पहले तो ये टारगेट रखिए, नोट्स का टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए, 2023 वाले एस्पिरेंट से गलती बहुत ज्यादा किए हुए हैं। हम लोग रोज इसी बात को समझा रहे हैं और मतलब डेली इन चीजों पे डिस्कशंस चल रहे हैं। जिनके अभी एग्जाम है 14 और 28 मई को, जिनके एग्जाम है यूपीएससी यूपीटीसीएस प्रीलिम्स के, उन लोग को अभी बहुत ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है कि रिवीजन नहीं हो पा रहा है ना। क्या रिवीजन करे, एक चीज रिवीजन करते तो अगला छूटता है, एक रिवीजन करते तो दूसरा छूटता है। तो जो 2024-25 के एक्सपीरियंस हैं उनको नोट्स इसी बात को ध्यान में रख के बनाना है कि आखिरी में जब ये 15 दिन होंगे एग्जाम के पहले के जो 20 दिन होंगे, मेरे पास ऐसे नोट्स रहे कि 20 दिन में 4 से 5 बार रिवीजन आराम से हो जाए। ठीक है, रिवीजन आराम से 20 दिन में 4 से 5 बार हो जाए और पढ़ाई को मैं एकदम टेंशन फ्री होकर आखिरी समय में कर पाऊं। जो अपना बेस्ट होता है ना, अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है वो एकदम उमड़ उमड़ के बाहर आए। और जब ये आएगा तो आपका एग्जाम निकलने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो नोट्स का पहला जो आपके दिमाग में माइंडसेट होना चाहिए नोट्स बनाते समय, वो ये होना चाहिए यार एग्जाम के 15 दिन पहले मैं क्या करूंगा। ठीक है, इसीलिए मैं नोट्स को 2 टुकड़ों में बांटता हूं। एक नोट्स है प्रॉपर प्रीलिम्स के, एक नोट्स है मेंस के। प्रीलिम्स वाले में भी करंट अफेयर्स इसी में शामिल होगा, आपके नोट्स में ही शामिल होगा। मेंस वाले में भी करंट अफेयर्स आपके नोट्स में ही शामिल होगा प्रॉपर। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा। एक नोट्स का तरीका होता है जो कन्वेंशनल मेथड होता है, वो ये होता है कि आपने किताब में आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो एनसीईआरटी के नोट्स बना लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के। आपने करंट अफेयर्स पढ़ा तो करंट अफेयर्स के नोट्स बना लिए, है ना। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसकी कटिंग्स रख ले रहे हो प्रॉपर। ठीक है, आपने कोचिंग की तो कोचिंग के तो पूरे भाई 2 लाख रुपए अगर कोचिंग में दे रहे हो तो कम से कम 5,000 के तो नोट्स आपको देंगे ना, इतना बड़ा। ठीक है, ये जमीन से लेके इतना तो गांज ही देंगे नोट्स, तो वो नोट्स आपके पास हो गए। तो एक ये कन्वेंशनल तरीका है। आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी तो स्पेक्ट्रम के नोट्स बना लिए, लक्ष्मीकांत पढ़ी तो लक्ष्मीकांत के नोट्स बना लिए। एक ये कन्वेंशनल तरीका है। ठीक है, इस कन्वेंशनल तरीके की बात यह है कि ठीक है, मजा तो खूब आता है नोट्स बनाने में और ऐसा लगता है आपको अंदर से फीलिंग आती है कि यार पढ़ाई तो बड़ी सही चल रही है, इतने नोट्स मैंने बना लिए और मजा आता है खूब। कॉपी एकदम रहती है, सरिया के आपकी अलमारी एकदम भरी रहती है और बहुत अच्छा लगता है आपको। इस वाले तरीके में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी 2023 वाले एस्पिरेंट्स फील कर रहे हैं, मैंने आपसे बताया। आखिरी समय आपके पास इतने ज्यादा नोट्स होगा, आपके पास 5,000 पेज के नोट्स हो गए आखिरी समय में। मतलब 400 पेज के हिस्ट्री के नोट्स, 400 पेज के ज्योग्राफी के नोट्स, 500 पेज के पॉलिटी के नोट्स, 200 पेज के इन्वायरमेंट के नोट्स, ये आपके पास रहेंगे। और फिर आप सोचोगे यार आखिरी समय में क्या पढ़ूं। फिर पूछोगे सर हाई इल्ड टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो बता दो। फिर लोग सर हिस्ट्री में क्या पढ़ूं। अब वो क्योंकि भाई 400 पेज पढ़ने में उतना ही समय लगेगा, 15 दिन आराम से लगेगा 400 पेज पढ़ने में। ठीक है, प्रीलिम्स के पहले 400 पेज के नोट्स पढ़ने में उतना ही समय लगेगा। मैं मान लो प्री किसी तरह निकल भी गया, तुक्के से, गलती से, कैसे भी प्री निकल गया मर मुरा के, उस दिन आपके पास एकदम बजरंगबली 7 बजे तक प्रीलिम्स निकल गया। फिर मेंस में वही रोना पीटना मचेगा कि यार मेंस में, और मेंस में इतना ज्यादा पढ़ पाना इम्पॉसिबल। क्योंकि मेंस में बात यह है कि अगर आप यूपीएससी दे रहे हो तो आपको ऑप्शनल भी लिखना है। ठीक है, ऑप्शनल की प्रैक्टिस करनी है। जीएस लिख रहे हो तो जीएस मिनिमम, मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, आपने एकदम कुछ नहीं किया और आपको श्योर हो कि ठीक है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बस चलो मेंस दे आते हैं। इसके लिए आप एटलीस्ट 4-5 टेस्ट प्रैक्टिस करके जाओगे 3 घंटे में प्रॉपर, तो उतने दिन, क्योंकि आपके पास 3 ही महीने का समय रहता है, तो इतने तो आपके ऐसे ही निकल जाएंगे प्रीलिम्स के बाद। तो वो नोट्स जो आपने पोथी भर के बना रखा है 5,000 पेज, वो आपके किसी काम का नहीं होगा। आपको करना ही है, आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। देखिए, पढ़िए आप चाहे जिस सोर्स से। अब रूल यहीं से हम लोग नोट्स बनाने का मेथड सीखते हैं और नोट्स अभी आपको स्क्रीन पे दिखने भी स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में भी बीच में स्क्रीनशॉट लगा दिया है। जो मेरे सैंपल नोट्स हैं वो आपको यूपीएससी हिंदी 4 CS 4, ये वाला 4 लगाइएगा। मैं अभी टेलीग्राम चैनल की लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दूंगा, स्क्रीन पे भी दिख जाएगी आपको। यूपीएससी हिंदी 4 CS टेलीग्राम चैनल पे आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको सैंपल नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपर, प्री और मेंस दोनों के। तरीका यह है कि प्री के सैंपल नोट्स, जो प्री के जो नोट्स बनाने हैं वो आपको टेस्ट सीरीज से बनाने हैं, प्रॉपर टेस्ट सीरीज से। क्योंकि प्री में जब आपके 15 दिन बचे रहेंगे और आपका 100 पेज का नोट्स रहेगा केवल,
या 200 पेज का नोट्स रहेगा तो आपके भरपूर काम आएगा। आपको करना यह है, पढ़ो जिस सोर्स से। तो मान लो आपने एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ ली, जैसा मैंने एक वीडियो में प्रॉपर शेयर किया हुआ है कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है और क्या आपका टाइम शेड्यूल होगा, किस बेसिस पे आप पढ़ाई करोगे। पूरे साल की मैंने स्ट्रेटजी ऑलरेडी शेयर कर दी है, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में देखिएगा, जो 2024 मेंटरशिप की प्लेलिस्ट है, इसी को देखिएगा, यहाँ पे हर चीज प्रॉपर शेयर की है मैंने, ठीक है। इस प्लेलिस्ट को देखिए, उसी टाइम शेड्यूल के हिसाब से जो आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ ली और एनसीईआरटी के कोई नोट्स नहीं बनाने, एकदम एंजॉय करना है। जब बेसिक बुक पे आते हो, तो सपोज मान लो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी, ठीक है, लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी। अब लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद क्या करना है, 200-300 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो आपने क्या किया, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, सपोज मान लिया आपने यूपीएससी हिंदी की ज्वाइन की, या आपको विजन दृष्टि कोई ज्वाइन करना आप कर सकते हो। उसी बहाने मेरा प्रमोशन भी हो गया कि हम लोग भी टेस्ट सीरीज चलाते हैं बहुत सस्ते प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी की। तो आपने टेस्ट सीरीज एक जो ली है, उसके 2-3 पार्ट टेस्ट आपको उठाने हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करना है। पहली बात उनको सॉल्व करना है, और फिर लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है। फिर क्या करना है, समझिएगा, तरीका समझिएगा। तो जो आपने 300 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो मॉडल आंसर भी मिलते हैं। उन्हीं मॉडल आंसर को देख के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, उन्हीं मॉडल आंसर को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स का सैंपल अभी मिल जाएगा, तो वो आप देख ही लेंगे क्या बनाया, कैसे बनाया। इसमें ये काम करना है कि जैसे मान लो आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो मान लो मैंने पॉलिटी पढ़ी लक्ष्मीकांत से और मैंने उसके 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। इन 100 क्वेश्चन में से भाई ऐसा तो नहीं होगा मैंने पॉलिटी लक्ष्मीकांत की पढ़ी है तो 100 के 100 सही कर दूंगा। तो मान लो अभी बिगिनर हूं मैं, अभी जस्ट मैंने तैयारी स्टार्ट की, तो मान लो मेरे 60 क्वेश्चन गलत हो गए, 40 सही हुए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरे गलत हुए हैं क्वेश्चन, उनके नोट्स लाइन से 60 को बनाऊंगा, 60 क्वेश्चन के उनके नोट्स बनाऊंगा। फिर 40 जो सही हुए हैं लेकिन फिर भी भविष्य में याद करने के लिए, उनके नोट्स बनाऊंगा। ऐसे मैं 300 क्वेश्चंस के नोट्स बनाऊंगा। ये 300 क्वेश्चंस के नोट्स आपके 10 से 12 पेज में कंप्लीट हो जाएंगे। और अब यही काम आएंगे आपके, ठीक है। जब आप जनवरी फरवरी में फुल टेस्ट लगाना शुरू करो, सोचो अब आपके लिए कितनी चीजें आसान हो जाएगी। मान लो अब आपने पॉलिटी पढ़ी, आपने ये 300 क्वेश्चन के नोट्स बनाए। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, उसके 150-200 क्वेश्चन के नोट्स बनाए। आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा, उसके 100-150 क्वेश्चन के नोट्स बनाए। आपने मिडिएवल हिस्ट्री पढ़ी, उसके 100 क्वेश्चन के नोट्स बनाए। आपने क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन नोट्स बना दिए और टोटल आपने लगभग आपने मतलब 3000-4000 क्वेश्चन सॉल्व करके टारगेट ये रखिए 5000 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 50 टेस्ट ऐसे लगाइए, है ना। टारगेट ये रखिए 5000 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इनके नोट्स बनाइए आप प्रॉपर। इनके नोट्स आप बना लोगे। अब सोचो, अब आप मान लो मार्च में या अप्रैल का समय है और आप फुल टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, फुल टेस्ट सीरीज। क्या करना है यार, जिंदगी आराम ऐशो आराम हो जाएगी, ठीक है। पढ़ते रहो, टेस्ट देते रहो, पढ़ते रहो, टेस्ट देते रहो, अपने शॉर्ट नोट्स रिवीजन करो, टेस्ट देते रहो। एग्जाम के समय में जो मजा आएगा आपको यार आराम से फ्री हो गया। इसी तरह से अब मेंस पे आते हैं। मेंस में भी ना, मेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको पता है क्या फील होगी? मेंस में सबसे बड़ी आपको प्रॉब्लम फील होगी कि कंटेंट तो आ रहा है, इतना ज्यादा आ रहा है कि उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जब आप पढ़ाई किए रहोगे प्रॉपर, आप सही तरीके से प्री निकाले रहोगे, तो मेंस में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि यार खूब पढ़ा हुआ है लेकिन मेरा जो है कंटेंट मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो मेंस के नोट्स आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, वो भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे प्रॉपर। आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, कोई भी, जैसे अभी हम लोग का 2024 के लिए स्पेशल ध्रुव बैच चल रहा है, तो मेंस के लिए तो अगर आपको मतलब अगर आपने बेसिक चीजें पढ़ रखी है, मतलब सीरियसली मैं बता रहा हूं, अगर आपने बेसिक मान लो एनसीईआरटी पढ़ रखी है, तो आप बेटर है कि ध्रुव बैच ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स यहीं पे आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसी से, और इसके अलावा मेंस के कुछ नोट्स नहीं बना रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का वो जो कोर्स है उसमें हम लोग 500 क्वेश्चन यूपीएससी के लिए, तो जो लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है, 500 क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। तो उन क्वेश्चन आंसर का अगर आप नोट्स बना लेते हो ना, तो केवल प्री के बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी होती है और मेंस फोड़ के आना होता है। कोई स्टैटिक पोर्शन नहीं पढ़ना, कोई कई नोट्स नहीं बनाने, कोई कुछ नहीं पढ़ना, एकदम मजे करके एग्जाम फोड़ के आना, ठीक है। तो बात समझिएगा, आपको क्या करना, नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो भी मैं तरीका बता रहा हूं। तो क्या करिए, 2 अप्रोच हो सकती है। आप अपने पास रख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के, और रख लीजिए जो भी कोई मार्केट में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग भी ध्रुव में तो यही कराते हैं ना, मार्केट में अवेलेबल टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन्हीं को सही तरीके से एग्जैक्ट क्या कंटेंट होना चाहिए, कहां पे मैप होना चाहिए, कहां पे डायग्राम होना चाहिए, यही हम लोग भी कराते हैं ध्रुव बैच में। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। आप क्या करिए, 3 सोर्सेज अपने पास रखिए मेंस के नोट्स के लिए। पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरा है टॉपर्स कॉपी, और तीसरा है आपका टेस्ट सीरीज या फिर कोई भी आंसर राइटिंग बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है जिसमें 2 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराते हैं, कई में 4 कराते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा, फर्स्ट अटेम्प्ट है
तो 2 ही क्वेश्चन वाला करो, 4-5 बहुत ज्यादा ओवर बर्डन हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो वो 2 क्वेश्चन मान लो डेली आप कर रहे हो प्रैक्टिस, तो उन 2 क्वेश्चन के डेली नोट्स बनाना है। मेंस में आपका ये टारगेट होना चाहिए कि पूरे साल में, यानी जब तक मुझे मेंस देना है तब तक कम से कम 1200 से 1500 टॉपिक्स, एटलीस्ट 1200 टॉपिक्स के नोट्स मेरे बन जाए, GS 1 2 3 4 मिला के प्रॉपर नोट्स बन जाए। तो अगर आप ध्रुव करते ना तो 700-800 टॉपिक्स, मतलब 500 प्लस टॉपिक्स तो यहीं पे हो जाते हैं आपके। यूपी पीसीएस अगर आप दे रहे हो तो 700 टॉपिक्स हो जाएंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल के जो GS 5 और GS 6 ऐड हुआ है वो भी हम लोग ध्रुव में कराते हैं, ठीक है, तो यहीं पे ऐड हो जाएंगे। तो मेंस में आपका टारगेट होना चाहिए कि 1200 क्वेश्चन के लगभग नोट्स बनने चाहिए। तो इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपर्स कॉपी और टेस्ट सीरीज, ये हो जाएगी। अब क्या करना है, टेस्ट सीरीज में कंटेंट अच्छा होता है, तो जो मार्केट में अवेलेबल टेस्ट सीरीज है, मान लो विजन की टेस्ट सीरीज या KSG की टेस्ट सीरीज है, तो इसका कंटेंट अच्छा होता है। 600-700 वर्ड्स में ये कंटेंट बढ़िया देते हैं। जैसे हम लोग यूपीएससी हिंदी टेस्ट सीरीज हम लोग कराते हैं, तो हम लोग कंटेंट के बजाय हम लोग टू द पॉइंट आंसर राइटिंग पे फोकस करते हैं। 150 शब्द का क्वेश्चन है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 150 में ही आंसर दिया जाए, लेकिन अदर टेस्ट सीरीज ये नहीं करती है। अदर टेस्ट सीरीज क्या करती है, 600-700 शब्दों में जम के आंसर देती है। आपको क्या करना है, उसमें से 40-50 शब्द पिकअप करके, इंट्रो आएगा तो मैं ये लिखूंगा, मेन बॉडी आएगा तो मैं ये लिखूंगा, और कंक्लूजन आएगा तो मैं ये लिखूंगा। इस फॉर्मेट में आपको इंट्रो मेन बॉडी कंक्लूजन, इंट्रो मेन बॉडी कंक्लूजन नोट्स बनाने। इसी यही काम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करना है। टॉपर्स कॉपी से आप क्या सीखोगे, कौन सा डायग्राम ऐड करना है, कौन से मैप्स ऐड करने हैं, कहां पे मैप्स बनाए जा सकते हैं, कहां पे कुछ इनोवेशन लगाया जा सकता है, कहां पे कोई फ्लो चार्ट बनाया जा सकता है, ये काम आप सीखोगे टॉपर्स कॉपी से, और वो प्रॉपर नोट्स बनाओगे। तो ये अप्रोच अगर फॉलो करोगे तो आपको नहीं बर्डन होगा पढ़ाई, और एकदम इंजॉय करके आप आराम से प्री मेंस निकाल ले जाओगे। एटलीस्ट इंटरव्यू तक तो आराम से पहुंच जाओगे, क्योंकि 2 बार IAS का इंटरव्यू मैं खुद दे चुका हूं। तो आप आराम से इंटरव्यू तक आराम से पहुंच जाओगे। इंटरव्यू में फोड़ देना यार, उसके लिए भी हम लोग गाइड करेंगे। जो इंटरव्यू में जिनके 190-195 आए हैं उनसे भी बात करवाएंगे। तो एकदम ऐश कीजिए, नोट्स ऐसे बनाइए ताकि किताबों का बर्डन आपके सामने न रहे। जब एग्जाम देने जा रहे हो जिस समय, उस समय किताबों का बर्डन आपके सिर पे न रहे। कोई डाउट आए कि नोट्स कैसे बनाना है सर एग्जैक्ट, तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा कमेंट, मैं उसको देख के और आपको रिप्लाई प्रॉपर कर दूंगा, ठीक है। और जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम चैनल से सैंपल नोट्स आप लोग जरूर ले लीजिएगा, बहुत जरूरी है।